और मैं पीसीडीएफ की मूल कर्मचारी हूँ और मेरा जो वर्तमान पद है प्रबंधक ग्रेड 3 हूँ और वर्तमान में मैं प्राचार्य CDTRI मेरठ में इस समय कार्य कर रही हूँ। और हमारी मांगें हैं शासन से और हमारे MD से, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास से हैं। छठा वेतनमान है, जिसमें एक पहली मांग हमारी जो कि 2006 से उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त कर्मचारियों को दिया गया है। और उसके अलावा जितने भी नगर हैं, कॉरपोरेशन हैं और जितने भी मतलब जैसे रोडवेज भी है, सबको ये छठे वेतन का लाभ दिया जा चुका है। लेकिन हम पिछले 12 वर्ष से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा जो उच्च प्रबंधन है, हम बहुत पत्र भी लिख चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव और APC साहब को भी हमने ये पत्र लिखे, लेकिन इसमें हमारी कोई मांगें नहीं मानी गई हैं। और हम अभी फ़िलहाल 10 दिन का समय शासन को दे रहे हैं, जिसमें एक रिट में हम लोग हाई कोर्ट से जीत भी चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इनके समस्त देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए। उसके बाद हमारा जो उच्च प्रबंधन था MD PCDF और प्रमुख सचिव दुग्ध विकास माननीय उच्चतम न्यायालय में गए और उच्चतम न्यायालय से इनकी जो है SLP है वो 24 अक्टूबर 2018 में खारिज हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट में निर्देश दिए गए थे कि भाई इनको समस्त देयकों का भुगतान तत्काल किया जाए, उसमें हमारा छठा वेतनमान भी है। ग्रेजुटी एक्ट के अनुसार वर्तमान में 20 लाख ग्रेजुटी का लाभ हमें मिलना चाहिए, प्रोन्नति समय से मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो 1983, 1984 से यहाँ पे जो भर्ती हुए थे, आज वो जिस पद पे भर्ती हुए थे, बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा, उसी पद पे आज वो रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार पहले कहीं न देखा होगा आपने और न सुना होगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस दुग्ध विकास को हमेशा जो भी सरकारें आई अनदेखा करा है। और कहते हैं कि जब जब दुग्ध विकास को अनदेखा किया जाता है तब तक जो है न आप किसानों का भला कर सकते हैं, क्योंकि किसानों का भला तभी होगा जब दुग्ध विकास को ऊपर लाया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कर्नाटक फेडरेशन की, तो कर्नाटक फेडरेशन में इतना अच्छा प्रिक्वायरमेंट है, उनका करीब 70 से 75 लाख प्रिक्वायरमेंट है और उनकी सेल करीब 24 लाख प्रतिदिन के हिसाब से है। जबकि वही हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा दैनिक उपार्जन है वो 4 से जो है 6 लाख प्रतिदिन है। तो कहाँ 75 लाख और कहाँ 4 से 6 लाख। तो आप उत्तर प्रदेश में कैसे किसानों का भला कर सकते हैं जब आप दुग्ध विकास में इतना पिछड़ापन है आपके अंदर। और कर्मचारियों का मनोबल भी इसी कारण टूटा हुआ है कि जब आप उनको वेतनमान समय से नहीं दोगे और उनका कोई भी लाभ सेवा संबंधी आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। हाई कोर्ट से भी हारने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद अब हम 10 दिन का समय देंगे उच्च प्रबंधन को कि या तो हमारी मांगें मानी जाएं, अन्यथा 10 दिन के बाद हम प्रदेश के सभी संघों को और PCDF की समस्त इकाइयों को ताला लटकाएंगे। यही एक हमारे पास मात्र विकल्प बचा है। और मैं आपके माध्यम से ये अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम लोगों की अनदेखी करना जो है, आपको दुग्ध विकास को नीचे की तरफ धकेलना है। और जबकि सबका साथ सबका विकास सरकार का मेन उद्देश्य है, तो सबका साथ सबका विकास हमारे भी परिवार में बच्चे हैं। जब भर्ती यहाँ होती है तो कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैं अकाउंट की पोस्ट पे आया हूँ और अकाउंटेंट से रिटायर हो जाऊँ। आपने 35 वर्ष सेवा का लाभ आपने इकाई को दिया है, संस्थान को दिया है, और 35 वर्ष पे एक ही पद पे आके एक ही पद पर अगर रिटायर हो जाते हैं तो इससे डूब मरने वाली कोई स्थिति नहीं बचती है हमारे पास। तो यही हमारे मुद्दे हैं। छठा वेतनमान, वर्तमान में 7वां वेतनमान, 20 लाख ग्रेजुटी एक्ट। और हमारे यहाँ कुछ महिलाएं अधिकारी हैं, कर्मचारी भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी विभागों में चाइल्ड केयर की व्यवस्था की गई है और उसी प्रकार हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं, उनकी भी मतलब चाइल्ड केयर का उनको लाभ दिया जाए, क्योंकि बच्चे सबके हैं, पालने बच्चे सबको पड़ते हैं। खाली यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने जो मुख्य विभाग हैं वहाँ इन सब चीज़ों का लाभ दे रही है और हमारे PCDF को सबसे अनदेखा किया जा रहा है। यदि आपकी मांगों को नहीं सुना गया प्रशासन द्वारा तो आप क्या करेंगी? सड़क पे भी उतरेंगी, धरना प्रदर्शन? 10 दिन का समय देंगे उच्च प्रबंधन को। अगर 10 दिन में हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम बिल्कुल जो है गांधी जी के जैसे था कि भाई
हम कोई अहिंसा वो नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो हम करेंगे अपना मतलब एक उनको प्रतिरोध और दिखाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो कैंडल मार्च के रूप में हो। और अभी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी मीटिंग भी चल रही है कि क्या बेस्ट है, क्योंकि हम कोई ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कोई शांति भंग हो, कोई वो। हमारी जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगों को उच्च प्रबंधन माने, बस यही हमारी एक अनुरोध है। और इसी के 10 दिन के बाद हम अल्टीमेटम देंगे कि 10 दिन के बाद हम सब जगह ताला लगाएंगे।